दो तीन चीजें जानिए। आप संगत, आदत और गुरु, तीन चीज पर थोड़ा सा फोकस करिए। तीन चीज पर अगर आप ध्यान रखिएगा, जैसा आपका संगत है, जैसे आपके मित्र दोस्त हैं, वैसे ही आप हैं। अगर आपके बारे में जानना है, तारकेश्वर यादव जी के बारे में जानना है, तो इनके दो तीन मित्र को हम जान लें, दो दोस्त से के मिल लें, एक दोस्त से मिल लें। अगर उस दोस्त के बारे में अगर हुलिया हम जान जाएं, तो हम तारकेश्वर जी के बारे में 80% एनालिसिस कर सकते हैं, 90% कर सकते हैं कि तारकेश्वर जी सरकार जी कैसे होंगे। तो आपका दोस्त कैसा है, यह बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका दोस्त, अगर आपका मित्र अगर आपके लायक बेहतर नहीं है, तो उस दोस्ती को कैंसिल कर दें, राइट। उस दोस्ती को हटा दें। वो आपके जीवन में गलत प्रोग्रामिंग कर रहा है, और वो आपके माइंड को, वह तो खुद तो डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। तो पहला हो गया दोस्त। दूसरा हो गया आपका आदत। आप कौन सा आदत से अपने जीवन को चला रहे हैं? क्या आपका मन आपके बस में है, या आप मन के बस में है? देखिएगा, मैं जीवन में बहुत सारे कार्यों को किया हूं, और तब यहां तक पहुंचा हूं। मैं ओम शांति से लेकर के बहुत सारे जगह पर मैं ज्ञान लेने के लिए गया, और आज भी ऐसा नहीं है कि मैं अपने दरवाजे को बंद किया हूं। मुझे जहां लगता है कि कोई ज्ञान की बात हो रही है, वहां जाता हूं, उसको देखता हूं, उसको परखता हूं, उसको तौलता हूं, उसको समझता हूं। अगर वह अच्छा है तो उसको लेता हूं, अगर नहीं अच्छा है तो उसको कैंसिल कर देता हूं। और फिर मैं जहां हूं, समर्थ गुरु के पास, वहां रहता हूं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि आप देखिएगा, बाकी गुरु लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास रहो, और किसी के पास नहीं जाने की जरूरत है। हमारे गुरु जी कहते हैं नहीं, आप मेरे पास आए हो, मेरे बाद भी और लोगों के पास जाओ, तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या हूं, मेरे वाला माल कैसा है, मेरे वाला माल बढ़िया है कि खराब है, तभी तो आपको पता लगेगा। आप देखिएगा, मैं पूरे कार्यक्रम के दौरान, मेरे यहाँ चाहे हिंदू अगर हो, या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जिस नजरिए से देखेगा, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, जो जिस नजरिए से देखेगा, उसी नजरिए से मेरा उसको कार्यक्रम दिखेगा। बस उसको अपने शीशा में जैसा देखेगा वैसा दिखेगा। तो आप अपने आप अपने हैबिट को जरूर बदल लें। आपका जो आदत है, सुबह अगर नहीं जग रहे हैं तो वह जगें। आप क्या भोजन कर रहे हैं, उसको जरूर देखें कि होश पूर्वक, मतलब कि होश पूर्वक जीना है। मतलब कि हमेशा प्रेजेंट में रह करके, मैं जो भोजन कर रहा हूँ वह कैसा है, मैं जो कपड़ा पहन रहा हूँ वह कैसा है, मेरी जो वाणी निकल रही है वह कैसी है, इस सारे चीजों को कंट्रोल करना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, गुरु, आप अपने संगत, आदत और गुरु, तीन गुरु को भी जरूर चेक करें कि आपका गुरु कैसा है। क्योंकि गुरु से ही एनर्जी फ्लो होती है आपको। अगर गुरु आपको आपके लायक नहीं है, तो आप गुरु को भी बदल डालो। हमारे ओशो कहते हैं कि हमेशा जीवंत गुरु को रखे, जिंदा गुरु को। जो गुरु इस पृथ्वी पर नहीं है उसको आप मत रखिए, हमेशा जीवंत गुरु को रखिए, जहां से सचमुच आप फोन करें तो ज्ञान मिल सके। जैसे मेरे अमरेश झा जी हैं, जो हमारे जीवंत गुरु हैं। हम जब भी बात करना होता है तो बात कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं, वो हमको जवाब देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप गुरु को भी यह जरूर तलाशें कि आपका गुरु सही मायने में गुरु लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको चेंज करें, रहने दे भाई उसको, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ और भी गुरु को जोड़ें। आप देखिएगा, जो भी महान पुरुष हुए हैं, वह 100-100, 200 गुरु रखे हैं। लेकिन उस गुरु में एक को, जिसे हमको वन से लेकर के और जितना भी आप स्टडी किए हैं, आपको सैकड़ों 500 गुरु पढ़ाए हैं, लेकिन एक दो गुरु का आपके इमेज में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में बहुत बड़ा छाप होगा, जिनको आप आज भी याद रखते होंगे, भूल करके भी नहीं भूल पाते हो उस गुरु को। तो ऐसे गुरु को हमको सिलेक्ट करना है। तो आप गुरु, संगत और आदत, तीन चीज को आज जरूर रिफ्रेश करिएगा, जरूर आप देखने का कोशिश करिएगा कि कहीं इसमें, कहीं मेरा बाधा तो नहीं है, कहीं इसमें कहीं खोट तो नहीं है, कोई इसमें कोई कमी नहीं है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इनको चेक करेंगे। साथ में आप डायरी और कलम जरूर खरीद लिए होंगे, मुझे पता है। मुझे पता है। और बाकी
जो आप क्या नाम है कि और अपना विजन बोर्ड आप लोग जरूर तैयार करा लिए होंगे, और नहीं कराए होंगे तो समय, आज 29 तारीख हो गया। साथ में अगर बुक अगर आप लोग नहीं खरीद पाए हैं, जो हमने बुक आपको बताया है, तो आप उस बुक को भी खरीद लें। ध्यान रखिएगा, खर्चा अपने आप पर नहीं करिएगा। तो दो चीज होगा, या तो अगर दुबई जाना है तो या तो आप दो चीज से जाना चाहते हैं, या दिल्ली जाना है तो दो तरह से जा सकते हैं। अगर खर्चा नहीं करना है तो पैदल चलिए, आप 2 महीना लगाइए जाने में। और नहीं तो किसी का आवाज आ रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, तो आप अगर या आप साइकिल से जा सकते हैं तो थोड़ा सा और जल्दी जाइएगा। अगर कार से जाते हैं तो थोड़ा सा और जाइए, जल्दी जाइएगा। और अगर हवाई जहाज से अगर पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो 1 घंटा में पहुंच जाइएगा। तो निर्भर आप पर करता है, या तो आप कंजूसी करके हमारे साथ यात्रा में चलिए, तभी तो भी आप बदलिएगा, तो आपको लगभग साल भर लगेगा। अगर खर्चा करिएगा तो 1-2 महीना में, 10 दिन 15 दिन में आप में बदलाव होगा। आदत आप अपना बदलिए। और हमारे जो भी यहाँ पर लोग हैं, हमारे सदगुरु कहते हैं कि जुड़वा द बुद्धा बनो। यकीन मानिए, आप यहाँ हैं तो आप गरीब नहीं रह सकते हैं। ओशो का कोई शिष्य गरीब नहीं होता है, ये गारंटी है। आपके पास से गरीबी भागना ही भागना है। अगर आप 100% हमारे साथ चलते हैं तो वह गरीबी यहाँ पर नहीं रहता है, वह खुद भाग जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। समय इजाजत नहीं दे रहा है, इजाजत नहीं दे रहा है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। पुनः हम लोग शाम को